हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी जानते हैं हमारी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की क्लासेस चल रही हैं और जो टॉपिक था हमारा कल क्लास नंबर 11 में डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, दशमलव संख्याओं पर मूलभूत संक्रियाएं, उसके कंसेप्ट में आपको पूरे समझा चुकी हूँ। आज हमारे PYQ चलेंगे, तो फटाफट से अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। ये है हमारी क्लास नंबर 12। एक बात और, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। पहले हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो गुणा तो हम नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 3 की पहले हम ये दोनों ले लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 3 गुणा 0.3, 3 की 3 में गुणा करो, क्या आएगा 9। पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद लगाना है, एक संख्या के बाद, तो हमने लगा दिया, 0.9 आ गया, ठीक है। अब ये वाली संख्या लेते हैं 0.003, ठीक है। 0 से तो कोई मतलब ही नहीं होता। 9 की गुणा 3 में करते हैं, 9 तिया 27। अब पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है, 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद। अब 2 संख्या तो हमारे पास है, 2 के बाद 3 और 1 4, ये हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, तो ये आ गया हमारा आंसर। अभी एक संख्या और है, गुणा 0.30, ये भी 3 है और ये 27 है। 27 की 3 में गुणा करो, 81, पीछे 0 है तो 0 हम लगाएंगे। 27 की 30 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 810। अब पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है, 4 तो ये हो गई और 2 ये हो गई, 6 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। तो 3 ये रही, 4 5 6, तो पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पे, मतलब कि हमारा आंसर हो गया ये। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नॉर्मली गुणा करी है मैंने, या मैं देखो आपको डायरेक्ट गुणा कर सकती हूँ। 3 की 3 में गुणा करी 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 की 3 में करी 30 में करी 810। अब पॉइंट लगाना है। पॉइंट देखो कितनी संख्याओं के बाद है, 2 और 3 5, 5 और 1 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 संख्याओं के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती हूँ। तो बहुत सरल क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जोड़ना है। कैसे जोड़ना है भाई, 8 लिखा है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, फिर हम कैसे लगाएंगे। तो पॉइंट पीछे की साइड होता है, इस साइड, ठीक है। तो ये पहले 8 है, फिर है 8.88, तो पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ, मतलब यहाँ हम पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8.88, 2 8 यहाँ हो गए और 1 8 यहाँ हो गया। फिर है 88.8, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद 1 8 है, 2 8 इधर हैं। 8.8, पॉइंट लगाया, 1 8 इधर है, 1 इधर है। कहने का मतलब ये है कि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, और जहाँ संख्याएं बची हैं, लग रहा हो कि खाली खाली सा है, तो वहाँ सब जगह 0 0 घुसा दो। कोई दिक्कत? अब जोड़ो, 8 और 8 16 और 8 24 का 4 हासिल, मतलब कैरी 2, फिर 8 8 8 8 सबको जोड़ो, 32 और 2 34, 34 का 4 कैरी 3, 8 और 3 11, पॉइंट के नीचे सब पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 114.48, ठीक है। समझ में आ गया मैंने कैसे रखा था, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ, ये पहला वाला तो पूर्ण संख्या है, अगर आपको 0 चाहिए तो इसके आगे आप ऐसे रख सकते हो। फिर ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 8 इधर है, 1 8 इधर है, इसमें देखो पॉइंट रखा, 1 8 इधर है, 2 8 इधर है। फिर इसमें देखो पॉइंट रखा, 1 8 इधर है, 1 8 इधर है, और सबको जोड़ दिया। और जहाँ लगे 0 नहीं है, वो खाली खाली लग रहा है, वहाँ 0 लगा दिया और जोड़ दिया नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम ये सब्ट्रैक्शन, 0.231, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, इधर 0 है और इधर ये है, घटा दो नॉर्मली, यहाँ 0 लगा ले, कुछ नहीं है तो 1 में से 0 जाएगा 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 0 गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0। कितना सरल है।
घटाना तो नॉर्मल ही है, बस थोड़ा पॉइंट का ही इशू है। और जो आपको याद रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है जोड़ और घटाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। उससे पहले बेटा हमारे चैनल पर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं भी भरवाई जाती हैं और पाठ्य पुस्तक भी हैं आपकी और एड ग्रेड भी है, दोनों है। जिन बच्चों के छोटे बड़े भाई बहनों उन्हें बता दें। चलिए 77/5 में भी रिटेन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। अच्छा, फ्रैक्शन में है, हम इसे दशमलव में लिख सकते हैं। दशमलव में लिखने के लिए भाग कर दें, करें 5 एकम 5, कितना बचा 2, 7 को ले लेंगे 25, कितना बचा 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लें, 5 चौक 20, पूरा पूरा कट गया। कितना आंसर आया 15.4, मतलब 77/5 फ्रैक्शन को हम 15.4 दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। इजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं 0.3636 भाग करना है 0.06 से। नीचे का पॉइंट हटाओ, कितनी 0 आएंगी ऊपर 2, ऊपर का पॉइंट हटाओ, कितनी 0 आएंगी नीचे 4, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब कितना बचा, ऊपर क्या बचा हमारा 36, नीचे क्या बचा 6 गुणा 100। अच्छा, हम इसको काट सकते हैं 6 से, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, तो क्या बचा ऊपर 606, नीचे क्या बचा 100। ठीक है, अगर हम इसको चाहें तो और भी कट कर सकते हैं, जैसे 2 से 2 3 6, 2 3 6, नीचे 2 5 10, 0 का 0, तो हमारे पास आया 303/50। या तो हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं, अगर पूरा भाग करना है तो 50 का 303 में भाग कर लो। ठीक है, 30, कितना बचा 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, एक और 0 बढ़ा लो, नहीं जा रहा तो हमारा आंसर क्या आया 6.6। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत क्वेश्चन में? चलिए आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है 5.125 5125 व्हेन चेंज इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में बदलना है, बदल लीजिए, कितना सरल है। पॉइंट हटाओ, कितने संख्याएं हैं 3, 1 2 3, क्या हो गया 5125/1000। काटना चाहे तो काट सकते हैं इसको हम 5 से, कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25 और नीचे 5 दूनी 10, 200, तो कितना आया हमारा 1025/200। फिर हम इसको 5 से और कट कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, इसे कट कर सकते हैं 5 चौक 20, 205/40, क्या आया 205/40। हम इसको भी कट कर सकते हैं 5 से, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो लास्ट आ गया हमारा 41/8। अब क्या है, हम इसे काट नहीं सकते, तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा यही है। ठीक है, ये बड़ा फ्रैक्शन था, इसको हमने काट काट के छोटा कर लिया, हमारा आगे 41/8 आंसर। ठीक है, अभी नॉर्मली कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ऊपर जोड़ना है, नीचे घटाना है, फिर एक दूसरे में भाग देना है। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे 7.2 और पॉइंट इधर है तो 8 इधर 4 इधर, इनको जोड़ लें, क्या आया 12.0। ठीक है, और एक बात और बता दूं, जैसे 12.0 है और कोई संख्या नहीं है आगे, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, हम इसको नॉर्मली 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आया हमारा 12.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो हम इसे 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी 5.6 में से 3.2 को घटा दें, क्या आया, ठीक है
सॉरी 24, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 3 गया 2, तो ऊपर क्या आया हमारा जोड़ के 12.0, नीचे क्या आया हमारा 2.4। ठीक है, 12 को हम 12 लिख सकते हैं, 2.4 पॉइंट हटाओ, ऊपर एक 0 लगाओ, क्यों, पॉइंट के बाद एक संख्या है। ऊपर क्या आया 120, 12 गुणा 10, नीचे क्या है 24, काट दें, 12 से 12 एकम 12, 12 दूनी 24, फिर 2 से इसे काट दें, 10 को 2 पंजे 10, तो टोटल जो आंसर आया हमारा वो क्या आया 5। ठीक है, इसको पहले जोड़ा, इसको फिर घटाया और दोनों में भाग कर दिया नॉर्मली। ठीक है, जैसे कि ये संख्याएं हैं 0.5, 0.7 और 0.4, तीनों को जोड़ना है, पहले जोड़ लीजिए। 9 और 5 और 7 और 4 कितना आया 16, 16 का 6 कैरी 1, 1 इधर आ गई, बीच में आ गया पॉइंट 1.6, नीचे आ गया 4। ठीक है, अब हम भाग कर दें 4 का, या पहले पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा लें, तो क्या आ गया 16/40। ठीक है, अब हम इसे काट सकते हैं, 4 से काट लें, 4 चौक 16, 4 धाम 40, 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, मतलब 2/5। आप इसे इतना भी लिख सकते हैं और चाहे तो 5 का भाग भी कर सकते हैं 2 में, पर यहाँ पे 5 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे और 0 के लिए पॉइंट चाहिए। 5 चौक 20, मतलब कि हमारा आंसर आया 0.4। या तो 2/5 लिख लो, फ्रैक्शन में पूछे और डेसिमल में पूछे तो 0.4 लिख लो। ठीक है, मैंने नॉर्मली कुछ नहीं किया, तीनों को जोड़ा है और 4 का भाग किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, घटाना है। अच्छा, घटा दीजिए, 0.037 और 0.028 घटाइए, 17, 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, कोई बताएगा, 9 बचेंगे। ठीक है, इधर बचा, हमने इधर से कैरी ली थी, इधर बचा 2, 2 में से 2 गया 0, 0.0 मतलब सब 0 ही 0 हो गया, 0.009 अपॉन 0.03। अच्छा, इनके पॉइंट हटा लें हम, हटाओ, नीचे से हटाए तो 2 0 ऊपर, ऊपर से हटाए तो 3 0 नीचे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा, ऊपर सिर्फ बचा 9, नीचे क्या बचा 3 गुणा 100, 3 गुणा 10, 3 से 9 को काटते 3 3 9, क्या आया हमारा आंसर 3/10। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं हम 10 का भाग कर देंगे 3 में। ठीक है, आप चाहें तो 3/10 लिख सकते हैं, नहीं 10 का भाग कर देंगे हम 3 में, 0 लगा ली पॉइंट लगा के, 10 तिया 30, मतलब 0.3 आंसर आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे एक 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्मली हमें गुणा करनी है, 1.2, 0.6, 3.12 और 0.03। तो हम पहले क्या करेंगे, सबकी गुणा कर लें। 12 की 6 में करो 72, 72 की 312 में गुणा करो, फिर जो आए उसकी 3 में गुणा करो, गुणा करके जो भी आया आपका, ठीक है, उसके बाद पॉइंटों को गिनो, 2 तो 4 और 1 5 और 1 6, 6 के बाद पॉइंट लगाना है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, तो बेटा इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वरना जोड़ घटाने में आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, गुणा में हमें गुणा करके सिर्फ पीछे वाली संख्याओं को गिन के पॉइंट लगाना है। भाग में पॉइंट को हटा के आप 0 बढ़ा सकते हैं, 0 से 0 सारी कैंसिल ही हो जाती हैं। बहुत इजी क्वेश्चन थे, और इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।